ये शुभ दिन डॉक्टर नूतन खेर का ये साहस और समाज को जहर मुक्त सौंदर्य प्रसाधन खुशी का दिन है। हम सबकी जो ख्वाहिश थी, खास करके मेरी, हम कई दिनों से साबुन से नहाना बंद कर दिया था। 10 साल हो गया जब से ये वेस्ट पहना है, तब से साबुन का प्रयोग ही नहीं किया। सिर्फ हाथ धोने के लिए प्रयोग होता था, कभी चमड़ी को कोई भी प्रकार के साबुन को स्पर्श होने नहीं दिया। हाँ, मुल्तानी मिट्टी से कभी स्नान कर लेते थे। जब से इसने साबुन बनाना स्टार्ट किया तो हमने साबुन से स्नान करना शुरुआत किया। आज वीडियो का एक मैसेज था। कई लोग ऐसे होंगे कि जो, जैसे अभी ये एंकर भी बोल रही थी कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है मार्केट में से केमिकल मुक्त प्रोडक्टों को चयन करना। हमारे लिए तो था ही नहीं कुछ, तो हम लोग बिल्कुल छोड़ दिए थे। आज के दिन से सब जगत को अच्छी वैरायटी के सुंदर प्रसाधन जब पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होंगे, बस आज हमारा आशीर्वाद है, दिल का आशीर्वाद है कि आज के दिन से दिन दोगुना रात चौगुना डॉक्टर नूतन खेर का ये प्रोडक्ट समाज में जाए, समाज के लोगों के लिए उपयोगी हो और उनके माध्यम से नूतन का भी बहुत सारी उन्नति हो। बस यही आशीर्वाद, वही परमात्मा से प्रार्थना। Everybody, the actor, the model and the entrepreneur. She's the director of Luxury Door PR and she has been featured in numerous TV serials and digital ads as well. मैं शुरुआत करूंगी एक बहुत ही प्यारी कोट से। हर दोपहर आती है याद लेके, हर दोपहर जाती है याद लेके, क्योंकि ये लाए हम सबको साथ। वेल, हेलो एवरीवन, दिस इज ऋचा मेहता। जैसे कि बहुत प्यारे शब्दों में यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, एक बहुत ही प्यारा सेशन लेके आई हूँ हमारी डॉक्टर नूतन एंड पद्मश्री कैलाश खेर जी के लिए। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एट द स्टार्ट ऑफ सेशन। कैलाश जी, लेडीज फर्स्ट ऑफ कोर्स। सो डॉक्टर नूतन खेर, आप एक विजनरी है इस प्यारे से परम अमृत स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। आपकी क्या इंस्पिरेशन रही इसको क्रिएट करने के लिए? ये पूरी तरीके से मेरी अपनी इंस्पिरेशन नहीं मानूंगी, परमात्मा ने वो चीज़ उतारी धरती पर मेरे गुरुदेव भगवान ने और बाबा जी ने। और ये ऐसा लगा कि ये बनाना चाहती थी, मतलब किसी पास लाइफ डिप्रेशन के थ्रू ये विद्या उतरी थी, एक तरीके से प्रकट हुई थी। तो वो प्रकट होने के बाद उसको यूज़ नहीं कर रही थी, बनाती नहीं थी सब लोगों के लिए, लेकिन तो अजानती थी। तो बाबा जी ने कहा कि अब ये समाज में लाने की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आर्ट है, लोगों को ऐसे पदार्थों की आवश्यकता है। तो देखना, मुझे पता चले कि साबुन से नहाते हैं, या तो अगर कभी उनको स्नान करना हो तो तू ये चाहती है क्या? तो मैंने कहा नहीं, बोली। Then I started making these products and ideas started flowing through me. Lots of new designs and inspirations flew through me and it is here today. Lovely. मैं वैसे क्योंकि बहुत स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, हमारी स्किन केयर रेंज में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट इन शॉर्ट? जैसे बहुत मल्टी रेंजेस ऑफ सोप्स हैं। The reason for creating the soaps, they are very full of chemicals. तो भाई साहब भी कुछ लोग लगाते थे, गोबर का साबुन लगाते थे। तो मुझे अच्छा, तो निखर रही है बिल्कुल। हाँ, वो पहले से तो खैर उनके संगीत का प्रभाव है जिससे त्वचा निखरती है। तो ये भी साबुन प्रयोग करते थे, ये भी साबुन भी प्रयोग करते थे। तो ये लगा कि स्नान करना तो एवरीडे की आवश्यकता है। अगर कोई मेकअप भी नहीं करेगा, ये कभी मेकअप नहीं करेंगे कैलाश भाई साहब, वो कभी मेकअप तो छोड़िए, कोई प्रसाधन नहीं यूज करेंगे, लेकिन एवरीबॉडी
uses soaps every day, 1000 times in a day. मतलब हाथ धोना है तो, स्नान करना है तो, और तो उसके लिए फिर ये रहा कि सबसे पहले सुंदर जो एस्थेटिकली भी ब्यूटीफुल हो और जो स्किन के लिए भी अच्छी हो, प्लस जिनके अंदर बिकॉज आई हैव बीन डूइंग हीलिंग फॉर सो मेनी इयर्स, मोर देन 20 इयर्स, तो उसकी वजह से वो हीलिंग एनर्जी उनमें फूटती। फिर जब गुरुदेव भगवान से मंत्र लिया था, दीक्षा ली थी, तो मंत्र जाप जो करते थे उस मंत्र की चैंटिंग करते करते वो बनाना शुरू किया। ये परंपरा पता लगी बाबा जी से कि ये तो मंत्रोशक्ति कहलाता है, अगर जाप करते करते कोई चीज बनेगी तो उसकी जो ऊर्जा है, हर्ब्स की जो ऊर्जा है वो सक्रिय हो जाएगी और वो एनहांस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो पूरी के पूरे अच्छे तरीके से वो हर्ब आप पे काम कर सकेगी। प्लस जो मंत्रों की शक्ति है वो आपके सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं रहेगी, आपके मन को ठीक करेगी और आपके सोल को अपलिफ्ट करेगी, एलिवेट करेगी, आपको सुकून में रखेगी। तो इसके लिए ये हुआ कि हमारे पास सोप्स हैं एंगर के लिए, इंसोम्निया के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे पास इन सब चीजों को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उनसे फर्क पड़ेगा। स्नान करके निकलेगी, यू विल फील लग्जूरियस, यू विल फील एज इफ मनी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ऐसे ऐसे सोर्स हैं हम लोगों के पास। फिर हम लोगों ने एक जो हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट बन गया समहाउ, सुन के जब योगी जी ने सुना और हमारी पूरी टीम ने सुना प्रोसेस उसका, तो सबको लगा कि अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, बाबा जी का ये तो बहुत अमूल्य चीज है। तो भाई साहब के लिए फिर मैंने भेजा, तो वहाँ से फीडबैक कि ऐसा नहीं आया कि अच्छा बना, क्योंकि मेरे सामने भी तारीफ नहीं करते, लेकिन ये आया कि गुड़िया मेरे किसी फ्रेंड को भी भिजवा दो, तो मुझे समझ आ गया कि इसका मतलब अच्छा बना है। तारीफ बिल्कुल करते तभी साथ बैठे हैं जी, क्यों कैलाश जी सामने नहीं करते ये है। तो वो है स्किन सीरम्स हैं जिसमें कुमकुमादी, हम लोग हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सैफरन यूज करते हैं उसमें, और 27 प्रकार की हर्ब्स हम यूज करते हैं। हमारे पास हनी की बनी हुई सॉप्स हैं, जो हनी नेचुरल तरीके से जंगलों से निकाला जाता है, फार्म का ये हनी नहीं है हम लोगों के पास। तो जो हम सोर्स करते हैं, जैसे हम लोग कीटामृत में बोल रही हूँ कि वो बनाते हैं, वो पहाड़ों पर रहने वाली बद्री गाय के घी से ही बनाते हैं, वो सिर्फ पूर्णिमा को भी बन सकती है। उसको मैंने सुना और मैंने आपके जो ब्रोशर था उसमें भी देखा कि जी वो मेरा एक क्वेश्चन है भी जो आगे मैं पूछूंगी कि पूर्णिमा कुछ हम बोलते हैं कि जो मन से, आप जैसे बोल रहे हैं जो मन से अच्छा हो तन से भी अच्छा, आई थिंक दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल जो कि आप हमें बता भी रही हैं। सो बिल्कुल सही बैठा, आई थिंक सो या। चलिए मैं इस चीज पे कैलाश जी पे आना चाहूंगी। भाई हैं और सामने तारीफ नहीं करते, लेकिन मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही है, कैलाश जी आपकी सिस्टर ने, शी हैज मेड द विजन कम लाइफ, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, अमितानंद जी के चरणों में नमन करते हुए, सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए। आपने प्रश्न किया कि हमारी बहन का ये स्वप्न जैसे मूर्त हो रहा है, इसके लिए हमारे क्या विचार हैं? देखिए, जीवन तो सबको मिला है, उद्देश्य बहुत कम को मिला है। जिनको मिला है उनके प्रति, उनको यदि अपने कर्तव्य के प्रति बोध हो जाए कि भाई हम क्यों सुंदर बने, हम क्यों विवेकशील बने, हम क्यों ज्ञानवान बने, हम क्यों श्रद्धावान बने, तो उसका पर्पस होता है, उसका उद्देश्य होता है। सूर्य में रोशनी क्यों भरी है मेरे परमात्मा ने? इसलिए भरी है कि जाओ जीवन बांटो। कुएं में पानी क्यों भरा है? इसीलिए भरा कि कुएं जितना बांटेगा उतना ही भरा रहेगा। तो होता क्या है, कभी कभी हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सूझबूझ, हमारे संस्कार, वैल्यू ऐसे होते हैं कि आधा जीवन तो स्पेशली नॉर्थ में आधा तो हम झिझक के ही काट देते हैं। अच्छे हैं, पता भी है, कहीं कहीं से और जानकारी मिलती रहती है कि अच्छे हो, लेकिन झिझक में कि नहीं पता नहीं घर वाले क्या कहें, भैया हमारे क्या कहें। आधा जीवन तो ऐसे ही गुजर जाता है। अब जब जागते हैं, सवेरा कब प्रारंभ होता है, उस जाग के पीछे न जाने कितनी लाग होती है। संतों का आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, और एक समय निहित होता है बेटा कि इस समय पर आप ऐसे जागोगे कि जो जागता है वही जगाता है। अब इस स्थिति पर मेरी बहन डॉक्टर नूतन मिश्रा जी अब इनको ये कर्तव्य का बोध कराया है गुरुओं ने,
गुण को आप समाज में, संसार में, इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी पटल पर, इस ब्रह्मांड में, इस जीवों को, क्योंकि जीव देखिए कितने जीवों को इससे आनंद मिल रहा होगा। जब आप मंत्रोच्चार करते हैं तो आपको अदृश्य शक्तियां भी लाभान्वित होती हैं, ये भी पता होना चाहिए। अच्छे घरों का जब भोजन कहते हैं, अच्छे भाव से जब भोजन बनता है तो केवल मनुष्यों को सुकून नहीं मिलता, जीवों को भी सुकून मिलता है। वहाँ के जो इर्द गिर्द जीव जंतु रहते हैं वो भी आनंद में रहते हैं। उनको भी पता है कि यहाँ कोई संत रहता है, यहाँ कोई अच्छी आत्मा रहती है। वो गा कर भोजन बना रहे हैं, गा कर कुछ कार्य कर रहे हैं, मंत्रोच्चार पढ़ रहे हैं यार। ओहो, तो वहाँ के भंवरे भी आनंदित होते हैं, तितलियां भी आनंदित होती हैं। इसी प्रकार से समाज में यदि अच्छा कार्य करे कोई, अच्छी नियत से करे कोई, तो देखिए कमर्शियल तो उसका एक ढांचा है। हम सब आते हैं और द्रव्य, मुद्रा, यानी जिसको हम अर्थ कहते हैं, धन, उसका आदान प्रदान एक जीने की प्रक्रिया है। बाकी तो यहीं से आया यहीं पे जाया, तो ये तो धरती का है, धरती में ही चला जाता है। हम जितनी भी चीजें क्रिएट करते हैं वो धरती से आती है, धरती में हम स्वयं धरती से आते हैं, धरती में मेरे दाता फिर से भेज देते हैं कि भाई जाइए, आपका पूर्ण हो गया है तो वहीं पे जाइए। तो we all are recyclable material, we all। तो ऐसे में यदि अब जब ये प्रोसेस है ही, तो क्यों ना इसका जब तक हम जीवित हैं अच्छा लाभ लें और अपने होने का, अपने योग्यता का एक बहुत ही अच्छा सफल प्रयोग करें, सदुपयोग करें। तो ये शायद मेरी बहन को परमात्मा की अवेयरनेस मिली और ये सुनकर हमको अच्छा लगा। बात चाहे बेसलीके हो मगर बात कहने का, बात करने का सलीका चाहिए। अब यही बात है, देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े वैद्य हुए हैं, बड़े बड़े चिकित्सक हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हुए हैं ऋचा, जिनकी सिद्धियां इतनी प्राप्त हैं, इतनी गुणवत्ता उनकी तेजवान है वो, कि ऐसे भी छू दें तो भी हील हो जाए। लेकिन जब से दुनिया बदली है, जब से विवेकशील लोग आए हैं, तर्कशील लोग आए हैं, लॉजिकल माइंड्स धरती पर आए हैं, तब से वो लॉजिक्स में घुस गए। ऐसा कैसे हो गया हमें बताओ, अब हमें बताओ का कई बार संत लोग उतना तर्क में घुसे नहीं। क्यों? क्योंकि जहां श्रद्धा और आस्था होती है वहां हमें बताओ वाला हो ही नहीं सकता। भाई हमें बताओ के लिए भी आपको उस धरातल पे आना पड़ेगा, उस धरातल पे आने के लिए सिद्धि प्राप्त होनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तो कई बार कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, बस समझी जा सकती हैं। मेरे पहले क्वेश्चन में ही सारा जवाब दे दिया। बाकी ये शिकायत तो कैलाश जी से खत्म हो गई, राइट? ये लाड़ था, मतलब जो ज्यादा प्रेम करते हैं वो चाहते हैं और गलत हो। तो डॉक्टर मुल्तन, जैसे आपने ये कहा भी, मंत्र औषधि, ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ताकि हम सब समझें कि इसका रोल, आपने जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, उसमें आप एक बार हम सबको थोड़ा सा एनलाइटन कर देंगे। मंत्र औषधि हमारे आयुर्वेद का एक बहुत पुरानी पद्धति है, जिसमें औषधियों को एक पर्टिकुलर मुहूर्त में, नक्षत्र में उनको उगाया जाता था, तोड़ा जाता था। एक पर्टिकुलर नक्षत्र जब होगा तभी उनको हम तोड़ सकते हैं, अपने उपयोग के लिए ले सकते हैं। और फिर जब उसको बनाया जाएगा तो उन औषधियों से संबंधित मंत्र और भी जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होंगे उनका जप करते करते वो चीज बनाई जाएगी। तो उसकी शक्तियाँ आ जाएंगी, उसमें हीलिंग की पावर्स आ जाएगी उसमें, और जो भी मंत्रों की शक्तियाँ हैं वो आके उसको इतना जागृत कर देगी कि वो औषधि जो है वो जितना आजकल काम करती है उससे 1000 गुना स्पीड से वो फिर काम करेगी। और जैसे कि भाई साहब ने भी बताया था कि मंत्र जाप जहाँ होता है वहाँ वातावरण में शांति छा जाती है, पीस आ जाती है, सुकून आ जाता है। तो वैसे भी वो विजिबल और इनविजिबल जितनी भी शक्तियाँ हैं सबके लिए लाभकारी है। कैलाश जी, स्किन केयर मार्केट बहुत वास्ट है। आई एम श्योर अगर मैं यहाँ पे सबसे पूछूं तो सबका अपना एक फेवरेट प्रोडक्ट होगा, आपका भी होगा इससे पहले। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा जो ये
ब्रांड है, ये कैसे स्टैंड आउट करेगा? आपके हिसाब से वो क्या एक यूएसपी है जो इसको दूसरों से अलग करती है? दूसरे भी प्यारे हैं, लेकिन जो हमारा परम अमृत ब्रांड होगा ये इसलिए जग से न्यारा होगा कि इतनी श्रद्धा से कमर्शियल चीजों में भी कोई आता नहीं। आस्था, प्रेम, इन सबको सर्वोपरि माना गया है। प्रोडक्ट, कमर्शियल ये सब चलता रहेगा, लेकिन देखिए पैसा कमाना हम सबका कर्तव्य है, लेकिन किसी को भी दुख देकर सुख कमाना वो ठीक नहीं। और यही मंत्र अपने आप में यूनिक है। आज के दौर में क्या हो रहा है, घुड़दौड़ में सब है, रेस में सब है, प्रतियोगिता में सब है, कंपटीशन में सब है, लेकिन धीरे धीरे हमने दौलत तो बहुत कमा ली, हमने शोहरत तो बहुत कमा ली, लेकिन हमने जो एक चीज घटाई है वो है ट्रस्ट, विश्वास। वो अब कम है। यानी देशी घी, अब देशी घी को भी हमें कैसे बेचना पड़ता है, ये शुद्ध देशी घी है, ये प्योर देशी घी है। तो पहले तो ये बोलना नहीं पड़ता था, देशी घी बोल दिया तो वो तो शुद्ध ही होता था, ये हजारों वर्ष पहले की बात थी। अब दूध, असली दूध, बिल्कुल असली दूध, अब ऐसे कर रहे हैं भाई। तो इतना तुझे क्यों शब्दों पे दम लगाना पड़ रहा है, तेरी तो आत्मा ही ठीक थी, तुझे शब्दों तक जाना ही नहीं था, लेकिन अब ऐसे करना पड़ा। और जितने भी ब्रांड हैं धरती पे वो अपनी अपनी गुण गा रहे हैं सब, ओहो हमसे बढ़ के कोई है नहीं। अब आप देखिए दुनिया में जितना भी जो भी लोग कमर्शियल हैं, जबकि जब सूर्य उगता है कभी शोर मचाता है कि आ गया हूं भाई मैं हूं विटामिन डी, असली कभी नहीं बताते। जो असली होते हैं वो कभी बताते नहीं, और जो नकली हैं वो बहुत शोर मचा मचा के कह रहे हैं हमें तो असली हैं, कहां घूम रहे हो। ये नहीं करना। अब समय ऐसा आ गया है कि मनुष्य ने प्रगति तो बहुत कर ली, दौलत भी कमा ली, शोहरत भी कमा ली, पैसा भी अच्छे से सब तोड़ रहे हैं दबा के, लेकिन स्ट्रेस पैरेलली चल रहा है। इसको कहते हैं मानसिक रोग। मानसिक रोग हर घर में पहुंच चुके हैं, कहीं कहीं शारीरिक रोग हर घर में पहुंच चुके हैं। उदास हो चुका है मनुष्य। मनुष्य हंसता था पहले, भारत में पैसा कम होते हुए भी भारत धनवान था, समृद्ध था, धनिष्ठ थे, घनिष्ठ थे। भारत कभी अस्वस्थ होता नहीं था, कुल 1000 वर्ष पहले का भारत। लेकिन भारत की चरमरा गई सारी चीजें, क्यों? क्योंकि आक्रांता आए, विदेशी कुछ आए, कुछ गद्दारों ने हमारे भारत को इतना तहस नहस कर दिया कि जो हमारे जीवन शैली थी, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारी जीवन शैली, हमारे रहने का ढंग, हमारा खान पान, हमारा भोजन, हमारा भजन, इन सब को अस्त व्यस्त कर दिया, जिसकी वजह से अब झूठ जो है वो सच बनकर बह रहा है भारत में। तो भारत ने सब कुछ कमाया है मेरे भारतवासियों, लेकिन ट्रस्ट उस पर भी क्वेश्चन है। भारत का नाम कोई भी छोटा सा भी देश सुनता है तो वो डरते हैं पहले, ओह माय गॉड यू फ्रॉम, ओके ओके नो प्रॉब्लम्स, ऐसे करते हैं जैसे अभी लूट लेंगे हम। क्यों? क्योंकि इतने लुटे हैं खुद कि अब हम लूट और लुटेरे इन दोनों से जाने जा रहे हैं। ये हमने खो दिया। सुंदर भी है हम, आध्यात्म की धरती भी है हम, लेकिन हमारा जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं। तो ऐसे में अभी रात हम आए हैं ऑकलैंड नाम की एक जगह से, न्यूजीलैंड नाम की एक जगह है, प्रकृति की अच्छी सौंदर्य की जगह है। मनुष्य वहां पर झूठ कम बोलते हैं, वहां ट्रस्ट करते हैं। तो एक हमारे मित्र हैं जिनके घर से भोजन आ रहा था, भारतीय हैं, अभी गए हैं 4-5 साल पहले। तो वो वहां एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, उस मिनिस्ट्री का कार्य है कि भाई जितने भी लोग वहाँ ये बोलते हैं कि मेरे पास रोजगार नहीं है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो नागरिक हैं, तो उनको सरकार पैसा देगी, एक सिक्योरिटी देगी। तो अब ये हैं वकील जो हमारे मित्र जिन, उन्होंने अचानक पूछा कि ऐसा कैसे कोई भी आके अगर ये बोल दे, तो गवर्नमेंट का क्या तर्क है? नहीं, हमें ट्रस्ट करना है, ये हमारी यहाँ पर जीवन शैली है। तो वहाँ नागरिकों पर सरकार ट्रस्ट करती है और सरकार पर नागरिक ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, तो ये जो ट्रस्ट वाली विद्या है ये कहां से गई है? ये मेरे भारत से गई है। ये मेरे भारत में था सब, सर्वगुण संपन्न मेरा भारत था। मेरे भारत में नालंदा में हजारों वर्ष पहले पढ़ने आता था जापान, पढ़ने आता था चाइना, पढ़ने आते थे मंगोलियंस, पढ़ने आते थे पूरा विश्व का खेप की खेप।
वो लेकिन ले जाके हमारे संस्कार, हमारा मौलिक विद्या, हमारी नैतिक विद्या सब ले जाके अपने यहाँ अभ्यास किया और हमारे यहाँ सब बिखेर दिया सब। तो हम अपना भूल गए हैं, अपना ट्रस्ट हमारे पास और नहीं है, लेकिन हमारे ही ट्रस्ट को लोग साध रहे हैं। तो ये बात उन्होंने बोली कि ऐसे अगर किसी ने झूठ बोल दिया कि नहीं, झूठ नहीं बोलते हमारे यहाँ, ये गवर्नमेंट बोल रही है। वहीं का उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कैंसर की पेशेंट थी जिसने ये बोला कि नाउ आई हैव गॉट अ जॉब, आई डोंट नीड एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, सो आई वांट टू सरेंडर द एड, द हेल्प। तो जी अब गवर्नमेंट ने उसकी हिस्ट्री पता की, ये कौन है जो वापस देना चाह रही है भाई, सरेंडर कर रही है हेल्थ। तो उसका पता लगा ये तो हेल्थ से थोड़ा डैमेज चल रही है, इसको तो लाइफ थ्रेटनिंग। तो गवर्नमेंट का वहां नियम है कि भले उसकी जॉब भी हो, भले वो कहे, क्लेम करे कि नहीं चाहिए, लेकिन उसको हर हफ्ते $800 का चेक जाएगा और एक भी दिन डिले नहीं होगा, भले दुनिया की कितनी भी छुट्टियां। हमारे भारत में आपको सब्सिडी लेनी हो या हेल्प लेनी हो, यहाँ तक कि बैंक लोन लेना हो, कर्जा बोलते हैं उसको। जरा आप करिए, आपके अगर रेल ना बन जाए, अगर आप भले हैं, देखिए हमारे यहाँ कैसे हुए हैं उदाहरण, कितनों बड़ा बड़ा अमाउंट का चेक लोन लिया और कैसे निकल इस विदेशों में और बड़े मजे से ठाट से जी भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं, हाँ अखबारों में, मीडिया में भले बातें होती रहे, लेकिन सब अपना अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं बेईमानी करके। तो ये खोया भारत में, अब उसकी आवश्यकता है कि जो खोया हुआ था उसे पाया जाए, जो बिगड़ा था उसे सुधारा जाए और अपने अपने कर्तव्यों की ओर लौटा जाए। सच बोलना पड़ेगा मनुष्य को, वरना प्रकृति तो अपना खेल खेल रही है। परम अमृत शायद उसी का अब ये एक उपयोग मेरी बहन लेकर आई है और योगेश ठाकुर जी साथ में जुड़ रहे हैं। होता क्या है, जब आप ये कार्य करना प्रारंभ करते तो चुंबक की तरह लाइक माइंडेड, लाइक एनर्जी, लाइक सोल, इस तरह के लोग इकट्ठे होने लगते हैं। तो ये इकट्ठे होकर ये परम अमृत और ये गुरु विद्या है, गुरु विद्या को इन्होंने मंत्र विद्या से साधा। अब ये जब भी कार्य करती हैं तो एक साधना स्वरूप में करती है, भक्ति स्वरूप में करती हैं। तो ऐसे में यदि थोड़े थोड़ा, देखिए अच्छाई थोड़े थोड़े से ही चलती है। आज भी जो वैद्य है, आयुर्वेद है, वो थोड़े थोड़े से ही कार्य करता है, लेकिन थोड़ा कम जहां होगा वहां दम होगा, कम में दम। क्यों? क्योंकि ये जो हीरे हमने मान लीजिए दुनिया में पहने हुए, आपने भी लटका रखे मोती से कान में, ये जितने भी हैं ये कम है, इसीलिए इनमें दम है, इसीलिए इतना मूल्यवान है। वरना इनमें कोई खाने को थोड़ी दे रहे हैं। अभी भूख लगेगी तो क्या आप मोती पर बुड़क मारोगे? खाने में लगे हैं, बुड़क मार लेते हैं, कभी भूख नहीं मिलेगी, लेकिन कम है, कम में दम है। कभी मेरी है दम और हम में है दम। विनाश जी के लिए बहुत बहुत तालियां। हम हैं अच्छे, हमसे अच्छा कोई नहीं। कैलाश जी ने बताया कि बिल्डिंग ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी, आई एम श्योर यहाँ तक पहुँचने में बहुत चैलेंजेस रहे होंगे। क्या आप हम सबको बता सकते हैं 2 चैलेंज जो सबसे मुश्किल थे बट आपने उसको पार करके दिखाया? मेरे जो चैलेंजेस हैं उनको सुन के सब लोगों को हंसी आएगी, क्योंकि मेरे सबसे बड़े जो 2 चैलेंज थे उसमें से एक था कैलाश भाई साहब से आज्ञा लेना कि वो हाँ कर देंगे क्या, कर देंगे क्या, कर देंगे क्या। तो हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, तो गुरुदेव से तो आज्ञा मिल चुकी थी कि अब भाई साहब से लेनी है। तो बाबा ने कहा अरे 100% हाँ करेंगे तो जाके बात तो कर। तो ये था, तो मैंने बात की कि बहुत अच्छी बात है, तो भैया आपको पहले से कर देना चाहिए था, देखिए जब जाओ तब सवेरा। तो इसका नाम हम परम अमृत रखेंगे, कैलाश भाई साहब ने तभी बोल दिया था। फिर वो गुरुदेव भगवान ने भी वही नाम दिया अलग से। तो इस तरीके से तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था। दूसरा चैलेंज ये है कि मेरी 4 साल की बच्ची है और पूरा दिन मुझे उसको देखना है, और मैं जहाँ जिस जगह पर जो मेरा होलिस्टिक सेंटर है, हीलिंग सेंटर, उसको देखना होता है। तो मोस्ट ऑफ द वर्क आई डू इन द नाइट। तो नींद जो है वो थोड़ा सा सफर करती है, बाकी तो मस्ती है, मजा है, बहुत आनंद है। ये जैसे कि भाई साहब ने कहा साधना है ये मेरी, तो साधना शक्ति देती है, शक्ति का हरण नहीं करती, उल्टे वो शक्तिपात होगा। जब जब मैं ये काम करती हूँ तो शक्तिपात होता है, ठीक हो जाती हूँ। डॉक्टर बोलते नींद खो गए तो बहुत कुछ पाओगे। कैलाश जी, आपका म्यूजिक हम
deeply touch करता है, and it's been said that most soulful singer across generation. प्रोडक्ट लाइन है परम अमृत के, क्या आपको लगता है कुछ सिनर्जीज हैं? हमारे एक परिवार का अंग है, वो विदेश में रहते हैं, अमेरिका में। तो सुबह उनसे बात चल रही थी, तो उन्होंने इनका एक कोट पढ़ा जो इनकी वेबसाइट पे है परम अमृत की। तो उसमें जो उन्होंने पढ़ा, तो उसका जो क्रक्स था, मैंने वो संस्कृत में था, उसका फिर मीनिंग लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो मैंने जब वो सुना तो मेरे मुख से एक बात निकली कि ये तो वैसी वाली बात हो गई जैसे उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। ये वाली लाइन का जैसे रिफ्लेक्शन है ये अर्थ। उसमें आपने ये लिखा है कि दोज हु आर सराउंडेड बाय गुड एनर्जी एंड गुड ऑरा दे रेडिएंट बाय देमसेल्व्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा था। तो संस्कृत में है, फिर इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। ये सिनर्जी ही है। हमसे कोई विचार होगा 10-12 साल पहले, वो गाना बन गया, और गाने का ही कहीं से ऐसा एक विचार बना कि इनके जो प्रोडक्ट की छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन इथोस, उसमें भी वो मैच कर रही है बात। होता क्या है, प्योरिटी किसी भी स्वरूप में हो विचार, वो हृदय को छूती है। आप देखिए जो मनोहारी आत्माएं होती हैं बालकों में, बच्चों में, वो कैसे, मतलब दुनिया का कितना भी क्रूर मस्तिष्क हो, कितना भी क्रूर आत्मा हो, वो भी बालक के सामने जाएगा तो सम्मोहित हो जाता है। वो प्योरिटी है, प्योरिटी अपना एक प्रभाव दिखाती है। तो ये प्रोडक्ट हो या मान लीजिए आत्मा के कुछ मंत्र हो या गीत हो, यदि आप हृदय से कहीं द्रवित हो जाएं, स्पंदित हो जाएं, तो वो एक ही सिनर्जी में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एक लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट लेंगे। क्वेश्चंस तो बहुत है और मुझे लगता है सीरीज चलती रहेगी क्वेश्चंस की, बट क्योंकि ये शुरुआत है, तो डॉक्टर नूतन आपके कुछ क्लोजिंग लाइंस, नोइंग दैट अब हम इसको आरंभ कर रहे हैं। ये क्लोजिंग लाइन हम आरंभ कर रहे हैं, इसका बोलने से ज़्यादा ये है कि भगवान आकर बैठे हुए हैं और मेरे भगवान दूसरे मेरे भाई साहब जो मतलब माता पिता तो ये है मेरे, पूरा इन्होंने ही बचपन से संभाला है, वो यहाँ उपस्थित है। इससे बड़ा आगाज किसी चीज़ का और कुछ हो नहीं सकता। आपने अपनी स्टेटमेंट दी है। कैलाश जी, आपकी स्टेटमेंट गा क्यों दीजिए? हाँ, कोई 2 लाइन प्लीज। हाँ प्लीज। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। मैं इस सेशन को प्यारे जैसे क्वेश्चन आंसर को कुछ लाइनों से खत्म करूंगी, और ये लाइन डॉक्टर नूतन। हे सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी। और कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो, नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं परम अमृत को, क्योंकि आज मेरे परमात्मा आकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाइए आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ें और ईश्वर इसमें विराजमान हो और इसको सफलता की जो हिमालय है
उस चोटी तक पहुंचाएं, क्योंकि जहाँ गुरु का आशीर्वाद हो जाए वहाँ तो सर्व प्राप्त हो जाता। आपको एक बात बताऊं क्लोजिंग लाइन से पहले, मेरी शादी में 1 महीने पहले हुई है, देवश्री जो राइट हो, मेरी शादी की एंट्री में यही करना था। And that is manifestation that within a month I'm sitting here, हमारे पद्मश्री, I think we all are so proud of कैलाश खेर जी। जोर से तालियां हो जाए। कैमरा हाथ में है। छुपे बैठे देवाशीष। देवाशीष, बहुत बने रहो, देवों का आशीष में आप बने रहोगे। डॉक्टर पुतन जी, आपके लिए 2 लाइनें, and then of course to the beautiful anchor for the day. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी का ही इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो थामना पूरा आसमान अभी बाकी है। Thank you so much for the beautiful insightful all the best, डॉक्टर पुतन जी और कैलाश खेर जी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के और एक्सेंटली आगे बढ़े। थैंक यू। गुरुवंदन हम करते हैं, गुरु चरणों में शीश झुकाकर जन्म सफल हम करते हैं। गुरुवंदन गुरुवंदन वंदन, गुरुवंदन हम करते गुरु चरणों में शीश झुकाकर जन्म सफल हम करते हैं, शीश झुकाकर जन्म सफल हम करते हैं। परम पूज्य श्री अमृतानंद जी महाराज जी के चरणों में वंदन और सरस्वती की साधना करके परम स्वरूप को प्राप्त करने वाले पदम श्री हमारे सबके दिलों की धड़कन श्री कैलाश खेर जी और साथ में हमारी बहन नूतन। तो नूतन बहन जी, हमारा जुड़ना कुछ ही दिनों का है, लेकिन इतनी आत्मीयता हो गई कि हमारे डॉक्टर अरुण प्रकाश जी मेरे बीच में बैठे हैं, आपने ही मुझे जोड़ा। और आपके पास आने के बाद जब आपके भाव मैंने सुने, मुझे 7 तारीख को स्वीडन जाना था, मैंने अपनी टिकट कैंसिल की, आपके लिए मैंने रुका। आज मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इस विश्वास को अगर हम दोबारा बनाना चाहते हैं तो हमारा ये आयुर्वेद है, हमारा योग है, और योग से आप पूरे विश्व का नजरिया बदल सकते हैं। और ये सिर्फ अमृत ही नहीं है जिसकी खोज के लिए देवता और राक्षस लड़ गए थे, पूरा विश्व इस परम अमृत की प्राप्ति के लिए लड़ेगा और अपने आप के जीवन को धन्य करेगा, और जिसमें आपका स्वर्ग मिला हो, बाकी क्या हो। और आज हमारी जरूरत है नजर को बदलने की, सोच को बदलने के लिए। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, धार को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। ये हमारे पूज्य गुरुदेव जी की पंक्तियां हैं। और
मैं, मेरी पूरी टीम, यहाँ पर मानव मंदिर के हमारे बच्चे बैठे हैं, सब लोग हमारी नूतन बहन के साथ हैं। पुर्तगाल से लेकर पूरा नॉर्डिक तक इसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे योगेश भाई, मैं भी योगी, आप भी योगी। और अमेरिका में हमारा 70 सेंटर है लगभग। न्यू जर्सी में मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। सम्मेद शिखर अगर आप गए होंगे, उसकी पूरी रिप्लिका न्यू जर्सी में 2 सेक्टर में हमारे गुरुदेव जी ने बनाई है। आप पधारे। पूरे अमेरिका में हम लोग साथ में मिलकर के योग के साथ, और प्रदीप भाई से मेरी एक चर्चा हुई थी, कैलासा योग के सेंटर पूरे विश्व में खुले, उसके लिए मैं साथ हूँ। मैं इसीलिए मैं रुका हूँ कि मैं इसका प्रसार मैं कैसे कर सकूं। और हमारे बहुत सारे योगी जन पूरे विश्व में फैले हैं, मैं साथ में खड़ा हूं, और पूरा मानव मंदिर हम आपके साथ खड़ा है। www.paramamrit.com, बस कहीं और ना जाइए, जहाँ से भी बटन दबेगा बस ये करेक्ट आप दबा दीजिए, फिर देखिए जलवा। और ये अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल रहा है, और इसके पीछे हम लोग खड़े हैं, तो इसलिए विश्वास और ट्रस्ट की कोई दिक्कत आएगी नहीं। हम जीवन में झूठ बोलेंगे नहीं, ना बोलने देंगे आप लोगों को, क्योंकि झूठ की वजह से ही भारत की मट्टी पलीत हुई है, जहाँ भी हुई है। क्योंकि पहले सच बोलता था भारत, लेकिन हमारी सारी विद्याएं विदेशी लोग ले गए, अब वो अभ्यास कर रहे हैं, वहाँ से पलट पलट के आ रहे हैं नाम बदल बदल के। लेकिन कोई नहीं, रही गई को जान दे, रही रही को थाम। वेबसाइट पे ध्यान दीजिए। नमस्कार।